मात्र ये एक फूल खा लीजिए, इससे आपके शरीर की लगभग 500 से अधिक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। आयुर्वेद में इसे विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। रीजन है इसके बारे में सही तरीके से जानकारी ना होना। आज हम आपके साथ आयुर्वेद की एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिसे आप बहुत आसानी से सड़क के किनारे देख सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी ना होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक शंखपुष्पी के बारे में। शंखपुष्पी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता होगा कि इसके चूर्ण का इस्तेमाल तो दिमाग को तेज करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर इसके पौधे की आप सही तरीके से पहचान कर लें और इसके फूल जो होते हैं उसका अगर आप सेवन कर लें तो यकीन मानिए आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में इसका पौधा भी आपको दिखाएंगे, फूल भी दिखाएंगे, जिससे आसानी से इसकी पहचान आप कर सकें। वैसे जो शंखपुष्पी होता है, इसके जो फूल होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग के जो फूल होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बताया गया है। शंखपुष्पी का जो पौधा होता है ये जमीन पर फैलने वाला होता है, बहुत ही मुलायम और रोम वाला पौधा होता है। इसकी शाखाएं नीचे नीचे फैलती हैं और इसका जो फूल होता है वो कुंभ के आकार का होता है। सफेद रंग के फूल इस पर खिलते हैं। सामने आपको मैंने दिखा दिया है इमेज में, ताकि आप आसानी से इसकी पहचान कर सकें। इसके जो पत्ते होते हैं वो चिकने और रेखाकार होते हैं। बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकें, इसके लिए मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। लेकिन इसके नामों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे नाम भी शेयर कर रही हूँ जो लोकल लैंग्वेज में इसको बोलकर पुकारा जाता है। अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जानते हैं तो वो जानकारी भी आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी पहचान हो सके। संस्कृत में इसको विष्णुगंधी और क्षीर पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे इंग्लिश में वाइन वीट के नाम से भी जाना जाता है। शंखवल्ली और ग्राउंड ग्लोरी भी इसका एक नाम है। अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शंखपुष्पी ये जो टेस्ट होता है इसका वो कड़वा और ठंडे तासीर का होता है। बेसिकली दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। चरक संहिता में कहा गया है कि अगर इसका इस्तेमाल आप करें या अपने बच्चों को दें तो दिमाग का विकास बहुत अच्छा होता है, याददाश्त तेज होती है, माइग्रेन की दिक्कत दूर होती है, दिमाग में यानी कि सर में जितनी भी समस्याएं हैं सर से जुड़ी हुई उनमें आपको काफी लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसके और भी फायदों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में एक एक करके हम आज आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। यूं तो अगर आपको इसके पौधे की पहचान है तो 2 से 3 फूल आप यूं भी चबाकर धुलकर पानी से खा सकते हैं। इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर दर्द या माइग्रेन की समस्या है तो ऐसे में आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चूर्ण को आपने लेना है 1 ग्राम की मात्रा में, साथ में 2 ग्राम आपने इसमें देसी अजवाइन मिलानी है। दोनों को पीसकर पाउडर अगर है तो मिला लीजिए, नहीं तो दोनों का पाउडर बना लीजिए। इसको अगर गुनगुने पानी से आप लेते हैं तो इससे माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या में आपको बहुत जल्द आराम मिलता है। अगर आपको बहुत लंबे समय से अपच या उल्टी की समस्या है तो ऐसे में शंखपुष्पी का रस ले 5 से 10 ml की मात्रा में और इसका सेवन करते हैं तो उल्टी की समस्या में आपको तुरंत लाभ मिलता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो ऐसे में शंखपुष्पी के चूर्ण का इस्तेमाल अगर आप करते हैं गुनगुने पानी या सादे पानी के साथ में तो इससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसके लिए आपने शंखपुष्पी का 6 ग्राम चूर्ण लेना है। इससे ज्यादा मात्रा में एक बार में इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आपको डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी या जोड़ों के दर्द की दिक्कत रह रही है तो ऐसे में आप 2 से 4 ग्राम की मात्रा में शंखपुष्पी का पंचांग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पंचांग बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इसका 2 से 4 ग्राम की मात्रा में पंचांग लेना है और साथ में आपने देसी गाय का देसी मक्खन इस्तेमाल करना है। इन दोनों को मिलाकर के अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से परेशान हैं, उसमें जलन होना, रुक रुक कर आना, किडनी में इन्फेक्शन होना, तो उसके लिए भी शंखपुष्पी का इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 10 से 15 ml की मात्रा में ताजा रस थोड़े दूध में मिला करके पी लें, गुनगुने दूध में मिलाकर पी लें, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं या आपको
आसपास इसका पौधा नहीं है तो आप इसका चूर्ण ले सकते हैं। इसका 2 से 3 ग्राम की मात्रा में चूर्ण थोड़े से दूध के साथ गुनगुना करके उबालकर उसके साथ लेने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। 2 या 3 दिन के अंदर ही मूत्र संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनको आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आप अपने बच्चों के दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण शहद के साथ मिलाकर बच्चों को अगर सुबह दिया जाए और ऊपर से गुनगुना दूध पिला दिया जाए तो इससे आपके बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। या फिर आप चाहें तो इस क्रिया को रात को भी कर सकते हैं, यानी कि पहले 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ मिक्स करके बच्चे को दे दें और उसके ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना दूध पिला दें फीका, तो इससे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। बहुत बुद्धिशाली बच्चे आपके होते हैं अगर शंखपुष्पी के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे जो है 5 या 6 ग्राम की मात्रा तक ले सकते हैं। इसका चूर्ण अगर आप शहद के साथ या गुनगुने दूध के साथ लेते हैं तो इससे आपकी भी याददाश्त तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और दिमाग की जितनी भी कमजोरी है वो दूर होती है। आजकल स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है लोगों को कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए भी आप शंखपुष्पी के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसके ताजे रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आप इसको जो है आधा चम्मच इसका पाउडर ले लें और गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। या फिर आप इसका 10 से 15 ml की मात्रा में ताजा रस अगर दिन में किसी भी समय ले लेते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में शक्ति आए, आप एनर्जेटिक रहें, आपकी आयु बढ़े, आप स्वस्थ रहें, आपका दिमाग तेज हो, जोड़ों में दर्द ना हो, खून की खराबी ना हो, लीवर और किडनी हेल्दी रहें, तो इसके लिए महीने में मात्र 10 दिन के लिए आप शंखपुष्पी का इस्तेमाल जरूर करें। कैसे करना है? इसका पंचांग लेना है आपने और पंचांग को, इसका ताजा जो पंचांग होगा उसको आपने पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने गाय के दूध के साथ मात्र 10 दिन के लिए लेना है। इससे आपके शरीर का एकदम कायाकल्प हो जाता है और आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अगर हम इसके उपयोगी भाग की बात करें तो इसकी जड़ का, इसके तने का, फूल का, पत्तियों का, सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसके फूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको बेहद लाभ देता है। अगर आप इसका ताजा रस ले रहे हैं तो इसका ताजा रस 10 से 15 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं। इसका काढ़ा बनाकर ले रहे हैं तो आप 15 से 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं। इसका अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर को बल, बुद्धि देने का काम करता है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।